हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है मास मूवी की स्टोरी। फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है ऐसी सिटी में जहाँ पर पानी में प्लम्बिंग का काम चल रहा था। तभी वहाँ काम कर रहे प्लम्बर को पानी के अंदर एक बक्सा दिखता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। वो किसी भी तरह जंजीर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसी दौरान ऊपर से पानी का एक पाइप गिरता है और अपने आप को बचाने के लिए वो पीछे हट जाता है। पाइप लकड़ी के एक बक्से से टकराता है और अंदर से लकड़ी का एक पुराना मास्क निकलता है जो तैरता हुआ पानी के ऊपर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आगे, जहाँ हम एक बैंक में स्टैनली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जहाँ वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि तभी इस बैंक में एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। स्टैनली इस हसीना को देखकर पूरी तरह से इस पर फिदा हो जाता है। वो लड़की स्टैनली के पास आकर कहती है कि इसे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, पर सच तो यह है कि इसके बैग में एक कैमरा होता है जिसके जरिए वो वहाँ की सारी सिक्योरिटी को रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड जिसका नाम टाइलर है वो इस बैंक को लूटना चाहता है। दरअसल वो एक माफिया है जिसने टीना को यहाँ इस बैंक में जासूस बनाकर भेजा है। अब ऑफिस के बाद स्टैनी गराज में जाता है जहाँ इसने अपनी गाड़ी को रिपेयर करने दी हुई थी, पर इसकी गाड़ी ठीक नहीं हुई होती। इसलिए गराज का मालिक इसे एक पुरानी गाड़ी दे देता है, जिससे रात को स्टैनी को इस पर ही क्लब जाना पड़ता है। लेकिन स्टैनी को इस क्लब में अंदर जाने नहीं दिया जाता, जिसके बाद स्टैनी यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एक ब्रिज के ऊपर से इसे पानी में कुछ दिखाई देता है, जिस पर स्टैनी फौरन वहाँ जाकर देखता है, जहाँ इसे वही मास्क मिलता है जो फिल्म के शुरू में बॉक्स से निकला था। इसके बाद स्टैनी घर आकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो मास्क अपने चेहरे पर लगाता है तो वो गोल मोल घूमते घूमते एक मास्क मैन में बदल जाता है और इसके पास अलग तरह की पावर भी आ जाती हैं। स्टैनी की पड़ोसन इसे एक लुटेरा समझकर इस पर गोलियां चलाकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद मास्क मैन शहर के सारे चोरों चक्कों को मजा चखाता है और इस तरह मास्क मैन पूरी रात शहर में अफरा तफरी मचाता है। इसके बाद सुबह को स्टैनी की जब आँख खुलती है तो उसको लगता है कि रात को जो कुछ हुआ था तो उसका सिर्फ ख्वाब था। लेकिन तभी इसके कमरे के बाहर पुलिस ऑफिसर आता है जो स्टैनली से इसे हरे नकाबपोश आदमी के बारे में पूछताछ करता है। स्टैनली ये सुनकर समझ जाता है कि रात को जो कुछ भी हुआ था इसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, तो इसलिए वो अब इस मास्क को ऑफिस जाने से पहले अपनी खिड़की से इसे बाहर फेंक देता है। लेकिन वो मास्क वापस इसके कमरे में आकर गिर जाता है। स्टैनली रात को वापस घर आता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो उस क्लब में दोबारा जाना चाहता था जहाँ से एक रात पहले इसे निकाला था, क्योंकि इस क्लब में टीना डांस करती है। अब इसी दौरान स्टैनली की नज़र फिर से इसी मास्क पर पड़ती है। अब स्टैनली ना चाहकर भी इस मास्क को पहन लेता है और फिर से स्टैनली मास्क मैन में बदल जाता है। इसके बाद मास्क मैन यानी स्टैनली इसी बैंक को लूट लेता है जिसमें वो काम करता है और इसी बैंक में आज रात टायलर भी लूटने वाला था, मगर स्टैनली मास्क मैन बनकर इससे पहले ही इसे लूट लेता है। अब इसके बाद वो इसी क्लब में जाकर बहुत सारा पैसा पब्लिक में लुटाता है और खुद क्लब के अंदर चला जाता है जहाँ पर टीना डांस कर रही होती है। मास्क मैन भी इसके साथ डांस करता है, गाना गाता है, बहुत इंजॉय करता है और से किस करता है और टीना भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। और तभी टीना का बॉयफ्रेंड टायलर भी वहाँ आ जाता है। टायलर का आदमी से बताता है कि हमसे पहले जिस आदमी ने बैंक लूटा था वो यही है। अब टायलर मास्क मैन से वो पैसा मांगता है जो उसने बैंक से लूटा था, लेकिन मास्क मैन इसे देने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो टायलर को बैंक लूटने के इल्ज़ाम में पकड़ लेता है और साथ में वो इससे इस मास्क मैन के बारे में पूछता है। टायलर बताता है कि वो मेरा आदमी नहीं है, वो यहाँ से पहले ही भाग गया था। अब ऑफिसर को इस जगह से एक पजामे का टुकड़ा मिलता है जो कि दरअसल स्टैनली का ही था और ऑफिसर अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म का पजामा स्टैनली ही पहनता है, इसलिए ऑफिसर इसके घर में जाकर इसके बारे में पूछता है। लेकिन स्टैनली कह देता है कि इसका पजामा चोरी हो गया था। इसके बाद स्टैनली इस मास्क को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, तो वो इस मास्क को देखकर बताते हैं कि ये 4वीं या 5वीं सदी का लगता है। ग्रीक माइथोलॉजी के एक देवता के थे जिनका नाम लोकी था। वो एक बहुत बड़े शरारती देवता थे और इनकी शरारतों से तंग आकर बाकी देवताओं ने इसे देवलोक से निकाल दिया। इसके बाद स्टैनली इस डॉक्टर को मास्क की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर इसे एक मनगढ़ंत कहानी ही समझते हैं। स्टैनली इस मास्क को इनके सामने पहनता भी है, लेकिन वो मास्क काम नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ रात को ही काम करता था। अब रात को स्टैनली मास्क मैन बनकर टीना से मिलने जाता है और तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर भी इस पर रेड कर देता है और अब वो मास्क मैन को गिरफ्तार भी कर लेता है। लेकिन मास्क मैन एक बहुत ही होशियार आदमी होता है जो इनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पर जब वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पूरी की पूरी पुलिस फोर्स इसको पकड़ने के लिए खड़ी थी। लेकिन मास्क मैन इन सब को एक गाने पर नचाकर वहाँ से भी भाग जाता है और तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम बैकी है। ये एक रिपोर्टर है जो पहले से ही स्टैनली को जानती थी। स्टैनली अपना मास्क उतार कर इसके साथ वहाँ से चला जाता है और बैकी को भी स्टैनली के मास्क मैन होने की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए इसने कुछ पैसों की खातिर टायलर को यहाँ बुला लेती है। इसके बाद टायलर स्टैनली से वो मास्क छीन लेता है और जैसे ही टायलर ये मास्क पहनता है तो वो एक भयानक शक्ल का आदमी बन जाता है जिसके पास बुरी पावर्स होती हैं। इसके बाद टायलर के आदमी स्टैनली के घर जाकर वो सारा पैसा ले लेते हैं
यहाँ पर स्टैनली का एक कुत्ता भी होता है जो स्टैनली को गाड़ी पर देख लेता है, तो वो उस गाड़ी का पीछा करता है। फिर टायलर के आदमी स्टैनली के हाथ पांव बांध कर इसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। पुलिस जब इसे पकड़ती है तो इसके पास एक हरे रंग का मास्क होता है। अब ऑफिसर जिसको पहले से ही इस पर शक था वो इसे जेल में डाल देता है। लेकिन अभी स्टैनली का कुत्ता माइलो गाड़ी का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और वो जाम करके स्टैनली के पास पहुँच जाता है। और जब गार्ड सो रहा होता है तो माइलो गार्ड के पास से चाबी निकाल कर स्टैनली को जेल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद स्टैनली ऑफिसर को गन पॉइंट पर रखकर क्लब की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टायलर अपने आदमियों के साथ इस होटल पर हमला कर देता है और इस होटल के मालिक को मार देता है। इसके बाद वो टीना को एक बम के साथ बांध देता है क्योंकि टीना ने इसे धोखा दिया था। अब वहाँ स्टैनली भी होटल में पहुँच जाता है और जैसे ही वो अपनी हीरो दिखाने वाला होता है इधर भी टायलर के आदमी इसे पकड़कर टायलर के पास ले जाते हैं। अब इससे पहले कि टायलर स्टैनली को मारने का ऑर्डर देता, टीना टायलर से अपना मास्क उतार कर इसे किस करने का कहती है, जिस पर टायलर मास्क उतार कर इसे किस करने लगता है। तो टीना इसके मास्क पर लात मारती है, जिसके बाद वो मास्क कुत्ते के पास चला जाता है। स्टैनली इस मास्क को उतार लेता है और मास्क को खुद ही पहन लेता है और सबसे पहले वो टीना को बचाने के लिए बम खा जाता है। बम इसके पेट में फटता है लेकिन इसे कुछ नहीं होता और फिर मास्क मैन अपनी पावर से टायलर को एक गट्टर में डबो देता है। इसके बाद शहर का मेयर पुलिस ऑफिसर पर गुस्सा होता है कि वो स्टैनली का पीछा करना बंद करे और असली मुजरिमों को ढूंढे। इसके बाद हम देखते हैं स्टैनली वो मास्क इसी पानी में फेंक देता है जहाँ से इसे मिला था। इसके बाद जब वो टीना को किस करने लगता है तो तभी स्टैनली का दोस्त इस मास्क को लेने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मास्क को हासिल करता, माइलो पहले ही वो मास्क लेकर भाग जाता है और इसी तरह ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।